इसके साथ ही और भी एक रूल बोर्ड का ये है जो पिछले कई सालों से है कि मैथ्स और साइंस के लिए पासिंग क्राइटेरिया कंबाइंड पासिंग, मान लो कि आपको मैथ्स में आते हैं 30 मार्क्स लेकिन 100 में से, लेकिन साइंस में आपको आए हैं 45 मार्क्स, तो अब इस अकॉर्डिंग जो है आपको पता है कि 35 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए 100 में से, बट आपको तो मैथ्स में 30 मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स कम है, बट साइंस में आपने अच्छा स्कोर किया है, साइंस में आपको 45 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइंस के मार्क्स को मैथ्स के साथ एवरेज किया जाएगा। आपका साइंस का 45 और मैथ्स का 30 मिलकर 75 मार्क्स हो रहा है एंड 200 मार्क्स मैथ्स और साइंस दोनों को साथ मिले तो 200 मार्क्स में से अगर आपका मार्क्स 70 के ऊपर जा रहा है कंबाइंड होके तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और साइंस में जो ज़्यादा मार्क्स आपका आया है वो मैथ्स में काउंट कर लिया जाएगा और आपको मैथ्स में एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आप मैथ्स पास हो जाएंगे। बट इसमें क्राइटेरिया ये है कि मैथ्स या साइंस दोनों भी एक सब्जेक्ट में किसी में भी 25 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 25 के ऊपर है और आपको 35 में कुछ मार्क्स कम है तो मैथ्स में अगर कम है तो साइंस से ले सकते हैं, साइंस में कम है तो मैथ्स से ले सकते हैं। इस तरह से कंबाइन करके आप पास हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, इसमें आप जानते हैं कि 100 में से 35 मार्क्स लाने होते हैं। बट अगर मान लो कि आपका कोई एक सब्जेक्ट जो है कमजोर है, जैसे कि इंग्लिश या तो मराठी, जिसमें आपको कम मार्क्स आए, 32 आए या 28 आए, इस तरह से आए और आप फेल हो रहे हैं, बट अगर आपका हिंदी या मराठी में ज़्यादा है और इंग्लिश में कम है, तीनों के मार्क्स मिला के अगर 105 यानी 105 हो रहे हैं 300 में से, यानी ऑन एवरेज तीनों का कंबाइन 35% हो रहा है, तो भी आपको जो है उस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मान लो कि आपको इंग्लिश में कम मार्क्स आए थे, 28 ही थे, 7 मार्क्स कम थे, बट हिंदी मराठी में ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो हिंदी मराठी के मार्क्स इंग्लिश में प्लस कर दिए जाएंगे और ऑन एवरेज आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा, आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे। क्राइटेरिया ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25% जो है मिनिमम क्राइटेरिया, उसके ऊपर है तो ही आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ग्रेस मार्क सिस्टम क्या है कि अगर आपका मार्क्स जो है 35% से थोड़ा कम है तो बोर्ड की तरफ से कुछ मार्क्स 2 से 3 मार्क्स जो है आपको ग्रेस दिए जाते हैं ताकि आपको 35% मिल जाए। साथ ही अगर आपका परसेंट जो है 60% होने वाला था बट 2 या 3 मार्क्स कम है तो भी बोर्ड की तरफ से ग्रेस मार्क दिए जाते हैं ताकि आपका जो परसेंट है राउंड फिगर 60% हो जाए।